यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपने स्लाइड में देखा होगा संविधान दिवस के रूप में, तो उसी का कुछ प्रारूप हम लोग निकाल के लाए हैं, क्योंकि आज की तारीख है 26 नवंबर 2025। ठीक है, तो 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस, अर्थात आज का दिन हम लोग किस रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में। तो संविधान दिवस से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको जाननी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, और आप आगे चल करके आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कौन सी बातें, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। और इस वीडियो को देखने के बाद अन्य बच्चों तक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है ना। भारत देश की बातें सभी को पता होना चाहिए। पहली बात हमने लिखी है सर, पहले का 1 2 3 पॉइंट है, दूसरे के भी 1 2 3 पॉइंट है, ठीक है ना। तो पहली बात क्या है सर, कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बच्चों, 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। कब अपनाया गया, कब अपनाया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो लिखा है कब अपनाया गया आपका 26 नवंबर 1949 अपनाया गया। उसके बाद अलग होता है क्या, लागू किया गया। तो लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950। और इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। तो इसको बनाने में भी समय लगा होगा, किसको, संविधान को बनाने में, इसमें भी कुछ समय लगा होगा। तो समय कितना लगा था आपका, है किसी को पता, नहीं पता। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 18 दिन देख दो। अब निर्माण करने में, अर्थात इतनी अवधि में इसको तैयार करने में लगा था समय, अर्थात देख लो कितने साल लग गए, 2 वर्ष 11 माह, मतलब लगभग 3 साल। 3 साल की कठोर तपस्या के बाद संविधान निर्माण हुआ, जो आज हमको यहाँ पे ना एक समानता का अधिकार मिल रहा है कि यार ये कोई ब्राह्मण है या फिर कोई चमार जाति से भी है तो भी साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं। ये खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो नाम है ना, बहुत ही निचली जाति संबंधित था। अगर वो, जैसे मैं इधर पढ़ा रहा हूँ ना, तो टीचर बोल देते थे चल बाप दूसरी जात की आई, छोटी जात की वहां। तो ये दीवाल है, दीवाल के पीछे ऐसे गुरुजी को सुनाई नहीं दे रहा और न दिखाई दे रहा, तो दीवाल को उस साइड से सुन सुन कर पढ़े हूं। इतने कष्ट झेले हैं उन्होंने, सीधे भगा दिया जाता है, तुम छोटी जाति को बाहर चल, तुमको शिक्षा दीक्षा नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे वाक्यांश हुए उनके जीवन में। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं निचली जाति में तो पैदा हुआ हूं, मगर मैं लास्ट में ऐसी जाति को अपनाकर अपना देहावसान करूंगा कि साले लोग मेरे को देखते रहेंगे, याद रखेंगे। और अपने भीमराव अम्बेडकर जी ने मऊ, इंदौर, जानते हो इंदौर, वहां पे, ठीक है ना, बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया। और लास्ट में जब उनकी मतलब अंतिम समय आया तो उन्होंने इकट्ठे होकर सबको बोला कि मैं बौद्ध धर्म को अपनाता हूं, और वही अपना करके अपना देहावसान त्याग दिए। मऊ में उनका एक अच्छे से ऐसे करके कानून किताब ऐसे लिए है, कानून की किताब ऐसे हाथ में ऐसे एक पुतला बना है, आज तक आज भी वहाँ है। मतलब उन्होंने कहा कि अब मेरे को पढ़ने का अधिकार नहीं दिए ना, मगर दुनिया में मेरे से ज़्यादा, दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत देश में मेरे से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डिग्री किसी के पास नहीं होगी, लिख के रख लेना।
और आज तक जितनी भी डिग्री उपाधि बात की जा रही सारी चीजें भीमराव अंबेडकर जी के पास हैं। ना ही आज तक उसने इतनी डिग्री किसी ने पढ़ी न हासिल की। और सबसे बड़ा भारत देश का संविधान उन्होंने लिख दी। एक किताब होती है, देखे होंगे संविधान की किताब, पूरा भारत देश के बारे में वर्णन है, क्या करना है कैसे करना है सारी चीजें। मैनेजमेंट जिसको कहते हैं कि मैनेजमेंट आप अपना लीजिए, बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है। अब जैसे मैंने भी ये अगर बालक बालिका का स्कूल पे बनवाया था, ये बनवाया था क्या खंड ऐसे, ठीक है। और मैं एक बच्चों को सिखवाया था, कौन नाम था उसका, यस बड़ाई था। मैं बोला करता था चलो बोलो, जब मैं तुमको बोलता हूँ पीछे मोड़ तो ओनली ये पीछे लाइन ये वाली मुड़ेगी और ले लास्ट की ये वाली मुड़ेगी। बाकी जितने लड़के हैं आगे से ही आके इस जब निकलेंगे लास्ट में तो इस वाली लाइन में आके मिलते जाएंगे। लड़के लोग इसमें लाइन में आके मिलते जाएंगे, यहाँ से निकलते जाएंगे। लड़कियां भी यहाँ से निकलती जाएंगी, इस वाली में निकलती जाएंगी। बताओ कितना अच्छा लगता। नाम बस के लिए नहीं बनवाया था मैं, लाइन मैं भी काफी आगे तक सोच रखता हूँ, ऐसा नहीं। बस कुछ बातों के कारण मैं भी पीछे हट गए कि रहने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। वरना सोच तो मैं भी ऐसा वर्णन कर दूं ना, जैसे एक दिन बताया था कि यार अपने स्कूल पे ले लीजिए, कुछ बच्चियां बोल रही थी कि सर हमारे लिए क्या वो चुन्नी आ सकती है, चुन्नी वाला क्या बोलते हैं, और इसको दुपट्टा है ना, चुन्नी दुपट्टा। मैं थोड़ा टॉपिक से हट गया, चुन्नी दुपट्टा। तो ये आपका क्या भी आ सकता है सर, क्या आ सकते हैं, जूते मोजे भी आरंभ हो सकते हैं। आईडी कार्ड तो गुरुजी अपने लागू कर ही दिए हैं। तो मैनेजमेंट मैंने कहा ना, इतना करने के लिए इतना समय लग जाता है, एक दिन में कोई बन नहीं जाता। और मैं यहाँ पे क्या करवाया था, शुरुआत ही में एक गाने के माध्यम से कि आपको धुन सुनाना है शुरुआती दिन में, कि ये फलाना है ढेकाना है। जैसे आप लोग ड्राइंग शीट बनाए उसी दिन आपको बोल दिया गया, अरे एक दिन बनाएंगे 2 दिन बनाएंगे तब ना अंतर आएगा कि एक दिन में आ जाएगा। तो चलते हैं टॉपिक पे, थोड़ा सा भटक गए थे, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है आपका, 26 नवंबर को मनाया जाता है। जैसे आज 26 नवंबर है तो आज मनाया जाएगा। और कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को मनाया गया, ठीक है ना। कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हम क्या लोग मनाते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना समय लग गया बताओ, यहां से यहां तक एक वर्ष। देखना है ध्यान से कि आप वास्तव में 2 वर्ष 18 माह की कहानी क्या है। तो पूरा जब आप संविधान पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। आप चलते हैं आगे, हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बता रहे हैं। शुरुआत जब हुई थी कब हुई थी, 19 नवंबर 2015, अर्थात कि भारत देश में संविधान दिवस के बारे में आपको पता चलना चाहिए, संविधान दिवस मनाना चाहिए। तो कब आरंभ हुआ, 19 नवंबर सन 2015। किसने करवाया, शुरुआत क्यों करवाया गया, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस दिन जयंती मनाई जाती है, ठीक है। जयंती पर आरंभ किसने की है, पीएम मोदी, अर्थात भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यार ऐसे व्यक्ति को हम याद करें, उनके जन्म दिवस पर हम लोग उसे याद तरोताजा करें। आज का जो दिन है इसको कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किस रूप में, कानून दिवस। अर्थात भारत देश में पुलिस व्यवस्था होगी, पुलिस में डीआईजी, ये सारी चीजें ऐसी चीजें होंगी, छोटी मोटी चीज नहीं है। भारत का संविधान लिख देना। फिर महत्व क्या है कि वास्तव में भारतीय संविधान दिवस का महत्व, तो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। कितने मौलिक अधिकार है, 6 है। पता क्या, पता कल लिख के लाना, शायद पता हो ना पता होंगे तो फिर हम बताएंगे कि आपको 6 मौलिक अधिकार हैं। किसी की किताब में भी लिखे होंगे, है किसी के पास किताब है, किताब लास्ट वाले पन्ने पे हम दिखा देंगे, दिखाओ किताब किसी भी विषय की,
मौलिक कर्तव्य आपके 11 लिखे होंगे पीछे हैं, गाइड में नहीं। ये पीछे ये लिखे नागरिकों के मूल कर्तव्य। किसी की अगर एक कवर न चढ़ा हो तो इसमें देख जाएगा नागरिकों के क्या मूल कर्तव्य, इसमें लिखा है। यही आपके इसमें है, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, आप शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 6 कितने हैं? 6 अधिकार हमको प्राप्त हैं। कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के अधिकार अंतर्गत आता है। पहला समानता का अधिकार, दूसरी स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों। कभी पढ़े हो क्या? यस सर जी। कभी पढ़े मगर भूल गए, क्या करें, पढ़े तो हैं। ये आपके 6 मौलिक अधिकार है। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य मैंने दिखा दिया, 10 के 10 पढ़ लिया। राष्ट्र को शासन दिलाना, अर्थात भारत देश में किनका शासन था? इसके पहले अंग्रेजों का शासन था। उसको परिणत करके कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं और भारत देश में एक नई व्यवस्था लागू हो जाए, इतना मैनेजमेंट करना किसी हंसी खेल नहीं है। ये नहीं देखा हमारी प्लान फ्लॉप हो जाती है, हम भी तो सोचते हैं ना। तो इन्होंने तो भारत देश का संविधान, हम तो स्कूल का नहीं लिख पाते है ना। इनको भी टांग अड़ाने वाले कितने ढेर सारे मिले होंगे। कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। योगदान क्या था? यह दिन संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। अर्थात आज का दिन इस व्यक्ति को याद किया जाना चाहिए कि BR मतलब भीमराव अंबेडकर। उनका जीवन परिचय आप पूरा लिख के लाएंगे, क्वेश्चन मार्क है। और इन्हीं के जीते जी एक कार क्या हुआ? प्रत्येक संपत्ति, अर्थात जो कहते हैं ना कि वारिस, आपके मम्मी पापा की प्रॉपर्टी का वारिस कौन होगा? आपका बेटा था पहले, मगर उसमें समानता का अधिकार कि लड़का नहीं लड़की भी होगी समानता। अर्थात जितनी प्रॉपर्टी आपका हिस्सा किसको दे रहे हैं? बालक को दे रहे हैं। उतनी प्रॉपर्टी आपको किसको देना होगा? लड़कियों को भी देना पड़ेगा। समझे? इन्होंने लाया था, इन्हों की देन थी। और हमारे भारत देश में कई ऐसे हुए हैं जो स्त्रियां, पहले पता है क्या होती रही? अगर किसी का पति मर गया है तो उसकी पत्नी को भी उठा के उसमें रख दिया जाता रहा जबरदस्ती, उसकी चिता के ऊपर। सती जिसको कहते, सती प्रथा है ना। क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लो, बहुत बड़ी चीज है। किसी का पति अगर खत्म हो गया तो उसकी है ना वाइफ को लाके सीधे उसमें रख दिया जाता रहा, चाहे उसकी इच्छा हो चाहे ना हो। तो क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया? ठीक है, अंत किसने किया? मगर क्या है? विधवा विवाह का, इसका पुनर्विवाह की। वो विधवा हो गई है तो उसका भी अब जीने का तो है। अब जब पुरुष लोग कर रहे हैं कि यार उसकी पत्नी खत्म हो गई तो पुरुष विवाह कर लेंगे, चल जाएगा, और स्त्री दम घोटकर जिंदगी में चलती रहे क्या? उसको जीने का अधिकार नहीं है। इस बारे में उन्होंने सोचा और ये विधवा पुनर्विवाह का उन्होंने ऑप्शन लाया। तब से भीमराव अंबेडकर को पूजा जाने लगा। जितने भी आपने देखा होगा मऊ में रहने वाले लोग आज बड़े हर्षोल्लास से उनकी जयंती मनाते, पूछते हैं सब लोग। हम लोग भी सभी विद्यालयों में उनकी प्रस्तावना सुनाई जाएगी आप सभी लोगों को कि यार क्या क्या उनकी प्रस्तावना थी, और सुनाना भी चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए। भीमराव अंबेडकर, गुरुजी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलिए। ऐसे ऐसे उनके वीडियो बने हैं। उनको भगा दिया जाता था क्लास से बिल्कुल बाहर। और अगर स्कूल में है ना पानी पीने के प्याले रखे रहते, मटके रखे रहते थे, तो उसको छूने तक का हक नहीं था उनको। तो छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता जिसको बोला जाता है, इन्होंने लागू किया था। वरना निचली जाति वाले कभी ऊपर उठकर आज तक अच्छे से न जीवन यापन कर रहे हो, कभी न कर पाते। हमारे भारत देश में बहुत बड़ी विडंबना थी, बहुत बड़ी, उन्होंने सॉल्व कर दी इतनी बड़ी विडंबना। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? बड़ी बड़ी बातें करने का नहीं है कि आपको बस इतना पढ़ा दिया मेरा नाम हो गया, मैं आज पढ़ाया हूँ 26 नवंबर के बारे में। नहीं, ऐसा नहीं। आप घर में जाओ,
आपके अंदर ये अंदर ललक होनी चाहिए कि सर ये जीवन परिचय में इनसे संबंधित कुछ किताबें होंगी, तो इनका जितना भी जीवन परिचय है आप लिख के लाएंगे, साथ ही साथ जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो उनके बारे में इकट्ठा कीजिए और अलग से कॉपी बना लीजिए कि कुछ महत्वपूर्ण, जैसे वहां पे लिखे है ना लीडर्स ऑफ इंडिया, या फिर मैं इधर पर क्लासें लेता रहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्लास ही ले पाता हूँ कि जो आपके लिए कुछ जैसे इंपॉर्टेंट दिन आते हैं। कभी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आ गया था, तो मैंने उनके बारे में जितना मेरे से बनता उतना पढ़ा दिया था। अब उससे ज़्यादा तो आपका सब जगह मिल जाएगा, फिर गूगल में मिल जाएगा, मगर आप, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, उसको लिखिए, उनके बारे में पढ़िए, उनकी कुछ बातों का अनुकरण कीजिए, आप अनुसरण करिए तो उनके जैसे तो नहीं बन सकते, मगर कुछ बातें जो हैं हम अपना लेंगे। साथ ही साथ लौह पुरुष के बारे में मैंने बताया था, हमारे भारत देश नहीं विश्व की सबसे ऊंची, अब 182 कितना मीटर है ना, 182 मीटर, तो ये क्यों रखी गई? ये भी तो एक ऑप्शन है कि सर ये क्यों रखी गई थी? क्योंकि वहां पे ना लोकसभा की राज्यसभा, कमेंट बॉक्स में बताना कि वहां की सीटें इतनी है जहां पे वो मूर्ति बनाई गई। कहाँ बनाई गई थी? गुजरात में बनाई गई थी। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इससे क्या बढ़ता है आपका ब्रेन, पढ़ने की क्या, हाँ सर ये जीके है, कोई भी पूछ सकता है, भारत देश से संबंधित जुड़ी बातें हैं, हमको पता तो होनी चाहिए। पढ़ लेना, पास हो जाना वो बस इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका ज्ञान हमको होना चाहिए कि हमको अभी तक कितना ज्ञान अर्जित हुआ है। हमने भी तो एक और चीज बनाई थी ना, टाइम टेबल की, आपको जीके पढ़ाया करेंगे, बराबर से लेते हैं, लागू हो ही नहीं पाता, पता नहीं कब दिन आएगा वो वाला मेरा। ये सारी चीजें हो जाती, मगर क्या होता है अनबैलेंस कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं, टीका टिप्पणी करने वाले, तो कोई बात नहीं, संघर्ष नहीं कहते कि अब जीवन एक संघर्ष है। और इन्होंने जो अपना धर्म अपनाया ना, कौन सा? बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध को अपनाया इन्होंने, पहले ही बता दिया कि भाई जीवन को आप हल्के में न लो, आपका जो जीवन है ना दुखों से भरा पड़ा है, संसार पूरा दुखमय है। गौतम बुद्ध ने ये सारी चीजें बात कह डाली थी, और अधिकांश लोग भारत देश में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। जो हिंदू हिंदू बोलते रहते हैं ना, हिंदू ईसाई की शायद मेरे को लग रहा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। चेक करके आना आप लोग कि भारत देश में हिंदू ज्यादा, सर्च करोगे तो अपने आप मिल जाएगा पूरे विश्व में या फिर पूरे भारत में। एक बार विश्व में चेक करना कि कौन है अनुयायी, ईसाई धर्म वाले सबसे ज्यादा हैं कि मुसलमान लोग सबसे ज्यादा हैं कि हिंदू लोग सबसे ज्यादा, तो उसमें संख्या आएगी कितने 0.8 थे, इतने % हिंदू हैं, 100 में से इतने % कौन है आपके ईसाई हैं, 100 में से इतने % मुसलमान हैं, और 100 में से इतने % आपकी बौद्ध धर्म के। तो ये चीजें आप देखिए, इनको आप एक बार सोचिए तो कि अगर आज मैंने टॉपिक छेड़ा है तो क्यों छेड़ा है, ताकि आप जो सोचते हैं ना कि घर में हम क्या करें, खाली टाइम में सर होमवर्क हो गया पूरा, तो होमवर्क पूरा होने के पश्चात इनके बारे में कुछ जीवन परिचय निकाल लीजिए। क्योंकि आज पहले जमाने में ना हम लोग एक दूसरे की काफी किताबों से देखते रहे, शायद वो किताब मिल जाए, शायद वो मिल जाए। आजकल तो अपने पास साधन है, सिस्टम है ना, गूगल से तुरंत पूछ लीजिए, पढ़िए ना उसके बारे में, ढेर सारा है, ढेर सारी उनकी कहानियां निकालिए, कहानियां पढ़िए, शायद एक कहानी में फेंक सके, एक कहानी में आप एक सीख मिल जाएगी, मिल जाती है, आप पढ़िए तो उतना ध्यान से। जैसे आज की कहानी में मैंने नहीं बताया 3-4 बार, गुरुजी को सुनाई नहीं दे रहा है, अर्थात दीवार के इस साइड पढ़ा, गुरुजी उस साइड पढ़ा रहे हैं, जैसे है ना क्लास है, इसके अंदर पढ़ा रहे हैं, वो इधर से चिल्ला रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा और जोर से गुरुजी, दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिमाग में टेंशन ना होगी कि मैं बिल्कुल एक दिन में ऐसा आदमी बन के दिखाऊंगा ना, दुनिया याद करेगी मेरे को। तभी से उनका माथा ठनका और उन्होंने भारत देश का संविधान लिख डाला। आप क्या करेंगे? आपका दिमाग ठनका नहीं है कि सर
हम भी ऐसा करेंगे तैयारी कि सर हमारा नवोदय में, हमारा मॉडल में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अंदर से अंतरात्मा बोल रही हो ना, तो वो उसके लिए आज जी जान लगा दोगे आज से, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं होता है। लिख के रख लो, अगर आज नहीं जगे, क्योंकि इन्होंने तो रच दिया, अब रचने की बारी आपकी है कि आप अपना इतिहास कब रचोगी, कि आपको भी बार बार याद किया जाएगा। और वो सुनहरा अवसर आज ही है, इसके अलावा को दोबारा नहीं मिलेगा। जब आपका मॉडल का पेपर होगा ना, तभी आपके 3-4 पेपर और भी होंगे, फिर लगेगा कि हाँ ये कर ले तैयारी की, ये कर ले, फिर सिलेक्शन नहीं होगा तो कहोगे सर पेपर रहे। मेन चीज क्या है, सिलेक्शन देखता है इंसान, समझे। नवोदय में सिलेक्शन अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो लिख के रख लो, इतने ताने सुनने को मिलेंगे। जैसे लिख के मिल जाता है ना कि ऐसा ऐसा करो, मिल गया था कॉपी में लिख के, हाँ वैसे उससे ज्यादा मिलेगा सुनने को। देखा न जाएगा कि समय क्या था और क्या समय करवाया गया, किसके पीछे कराया गया था, उद्देश्य क्या था, पहले वो तो जान लो। तो कोई कितना सगा हो ताना मार ही जाएगा, लिख के रख लो। अगर आज भी आप लोग नहीं जागे कि सर हमको कुछ करके दिखाना है, तो लिख के रख लो। नहीं कहते फिर मिलेगा चुल्लू भर पानी में कि लगता है डूब के मर जाए, ऐसी भी बस इच्छा होगी। तो क्लास लेने का ध्येय मात्र इतना था कि इन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे कृत्य किए जिनको आज भी 125वीं जयंती के बाद भी इनको याद करे जा रहे हैं। हमको तो सर 4-6 साल बाद, 4-6 साल बाद बस, हाँ था एक इंसान, सोनल सर जी थे जो यूट्यूब बनाया करते थे, क्लासें चलाया करते थे, आज चले गए दुनिया से, है ना। मगर जाने के बाद भी वीडियो तो रहेंगी। जो स्टूडेंट पढ़ेगा तो शायद कभी कभार खोल के देखेगा, पढ़ेगा तो कि मेरे बारे में कि हाँ मेरे भी कुछ इरादे थे, कुछ अच्छा करने का था, कुछ आपको अच्छे से अच्छा देने का था। तो मेरे से जितना ज़्यादा, मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक ज़्यादा ज्ञान ले सकते हो ले लो, क्योंकि भाई कल के दिन पता नहीं है कि क्या होने वाला है। शायद हम जिस रात को सो रहे फिर अगली सुबह हो ना हो, हमने देखा ही नहीं है। यही रात अंतिम, यही रात भारी, कल क्या हो जाए दुनिया में अब किसी का भरोसा नहीं रह गया। इसलिए जो भी जितना भी समय है आपके पास, जल्दी कर लो। कुछ कर दिखाने का हौसला जब तक आपके अंदर से नहीं बोलेगा कि सर मुझे करके दिखाना है, तब तक आप इस दुनिया में फतेह हासिल नहीं कर सकते। आने और जाने बस से इधर नहीं होता, आकर कुछ करके दिखा के जाने गई कि हम यहाँ आए हैं तो हम कुछ करके दिखा के जाएंगे, ताकि दुनिया हमको याद रखे। ऐसा आपके माइंड में होना चाहिए। हमने तो बाल दिवस के लिए सोचा था कि मैं खुद ये गीत तैयार किया था कि मैं भी बताऊंगा, मैं भी बोलूंगा, मगर सारे सिस्टम होने के बावजूद मैंने कहा ठीक है। सर से मेरी बात हुई, हल्दकार सर से, उन्होंने कहा कि जो जैसा चल रहा है उसी में आप भी ढल जाओ, ज़्यादा भी ना करिए कोशिश बदलने की, क्योंकि जब बदलने की कोशिश करोगे तो आप अपराधी हो जाओगे, दोषी हो जाओगे, दोष। इसलिए जैसा जो चल रहा है चलने दो। और कल ही हमने बताया था कि 3-4 चीज़ें हैं जिसका जो बर्ताव होगा वो होगा, वैसे ही करेगा टिप्पणियाँ। इसलिए आप लोग ध्यान में रखें, आपके ऊपर कोई टिप्पणी न करे, हम ऐसा कुछ कर दिखाएं, है ना। क्योंकि राम बनना है तो वनवास तो भोगना पड़ेगा, सिलेक्शन पाना है तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा। चाहे नवोदय में सिलेक्शन पाना हो, चाहे मॉडल में हो, चाहे अपनी क्लास में उत्तीर्ण फर्स्ट आना हो, तो कष्ट तो झेलना पड़ेगा। कष्ट तो उनको भी हुआ है, कष्ट तो इनको भी हुआ था ना। गुरुजी सुनाई नहीं दे रहा है, तभी तो इनके अंदर ये बातें आई। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी सुन लो कितना कष्ट इन्होंने झेला है और आप क्या कष्ट झेल रहे हो।
हम तो खुद ऐसे पढ़ के आए ना कि घर में गांव की भाषा में मिट्टी के तेल से डिब्बी जलती रही तो उसमें पढ़े लिखे हम भी। आजकल तो तुम्हारे यहाँ पे लाइट है, लाइट चली गई तो मोबाइल है, हमारे जमाने में तो वो तक नहीं था। तो अभी भी समय है आपके पास, कुछ ही दिन बचे हैं, तैयारियां जोर शोर से कर दो, अपने मन से टेस्ट लगाओ, अपने मन से खुद आंको, कोई से भी पाठ निकालो, ऐसा करके ऐसे आंख बंद करके निकालो कि क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है। तो ऐसे होता है रिवीजन, उसको आंकिए, जांचिए और अपने आप से एक सवाल कीजिए कि क्या मेरा ऐसे में सिलेक्शन होगा। ठीक, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अन्य बच्चों तक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर ही लीजिए यार। तो भारत माता की जय, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जय, सरस्वती मैया की जय। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और उठो जागो, संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। और डेली मॉर्निंग उठकर अपने टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए मगर डेली मॉर्निंग उठकर टारगेट अब सेट कीजिए, और जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता सुख चैन की नींद त्याग दीजिए। देखना जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो भारत माता की संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शायद मेरी इस मोटिवेशन क्लास से आपकी अंतरात्मा जगी हो तो एक सुविचार लिख के जरूर लाइए कि सर मुझे ये बनना है, ये करके दिखाना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गुरुजी। यहाँ पीछे है लीडर्स ऑफ इंडिया, इस ऐसे नाम नहीं लग गया यहाँ पे लीडर्स ऑफ इंडिया, इन्होंने कुछ किया है भारत देश के लिए।